ये प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, अवरोधનું શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ। लेकिन हम यूज किसका करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा है यूजिंग अ मीटर ब्रिज નો उपयोग કરીને। तो जो मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें जो सर्किट हमने कनेक्ट करी थी वो सर्किट तो सेम टू सेम रहेगी, ओनली दो रजिस्टर सीरीज और पैरेलल बे अवरोध ने આપણે શ્રેણી અને સમાંતર માં જોડીશું। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। सबसे पहले तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, अगर एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कितने कितने मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मीटर ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर है, दो रेजिस्टेंस बॉक्स है, दो रेजिस्टेंस है अलग अलग, जॉकी है, रियोस्टेट है, प्लग की है, सेल, बैटरी, एलिमिनेटेड, थ्री कनेक्टिंग वायर, जोड़ाण माटेना तार, बैटरी, कॉर्ड, रियोस्टेट, अवरोध पेटी, जॉकी, बे जुदा जुदा अवरोध, सीरीज पैरेलल के लिए गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज। अब ये सर्किट को आप चेक करोगे तो आपको आधी सर्किट तो सेम टू सेम दिख ही रही है, ओनली यहाँ पे दो हमने रेजिस्टेंस सीरीज में श्रेणी में लगाया है और यहाँ बे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है, बस आटलो ज फर्क है ना। इतना ही चेंज है खाली मीटर ब्रिज वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में। तो दो एक्सपेरिमेंट का काम तो हो गया। कभी कभी स्कूल के अंदर आपको शायद सीरीज ही दे, शायद पैरेलल ही दे, का तो श्रेणी आपे का तो समांतर आपे, बन्ने अलग अलग आपी दे, એવું ना हो कि बन्ने करवा आपे, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है तो टीचर को एक बार कंफर्म कर लेना कि टीचर मैं सीरीज करूं, पैरेलल करूं या दोनों करूं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, साथ में दे तो अभी कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस बार आपको दो सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी, दो बार सर्किट कनेक्ट करनी पड़ेगी, खाली इतना ही चेंज यहाँ पे होगा, बाकी कोई चेंज आपके होते नहीं है। तो सर्किट ड्रॉ करने के बाद, सर्किट कनेक्ट करने के बाद आपको टीचर को दिखा लोगे। अब आगे की प्रोसेस हम देखें उससे पहले आप पहले एक्सपेरिमेंट देख लीजिए कि कैसे आपको करना है। चलो बेटा, तो अब हम शुरू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल होता है विस्टम ब्रिज में सीरीज और पैरेलल का। तो अभी हमने आगे एक हमारा प्रैक्टिकल देखा, कौन सा, विस्टम ब्रिज वाला। तो बेटा पूरा का पूरा कनेक्शन वैसे के वैसे आपको रखना है। अब चेंज सिर्फ क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस सिर्फ आपको चेक करना होता है। तो आपको जहाँ पे पिछले प्रैक्टिकल के अंदर आपका एक अननोन रेजिस्टेंस था, इसके अंदर आपके दो अननोन रेजिस्टेंस आ गए। अब सिर्फ आपको क्या करना होता है, पूरे प्रैक्टिकल के अंदर आपके ये जो दो टर्मिनल थे, पिछली बार हमने यहाँ पे दो अननोन रेजिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए थे, बट अब आप क्या करोगे, इसको सीरीज पैरेलल में करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज का देखेंगे। तो एक जो टर्मिनल है वो इसको इस अननोन रेजिस्टेंस की इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा एक टर्मिनल यहाँ से निकालेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे ये दूसरे टर्मिनल के साथ। इस टर्मिनल को इस अननोन रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इस टर्मिनल में से एक वायर लेके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे अननोन रेजिस्टेंस से निकला हुआ एक अगेन वायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और इसमें से ये निकला हुआ जो वायर है वो हम कनेक्ट किसके साथ कर लेंगे, हमारे जो विस्टम ब्रिज का जो टर्मिनल है उसके साथ उसको हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने बेटा अब आप कनेक्ट कर लिया, क्या देख पाओगे आप, जैसे ही हमने वापस, आप ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आपके साथ भी ये चीज हो सकती है कि आप जब भी ये प्रैक्टिकल करो तो जो आपके वायर्स है वो लूज हो सकता है। उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है, तो वापस आपको फटाफट से एक चीज ध्यान रखना, ये स्विच को ऑन करके कभी भी ये प्रैक्टिकल मत करना, वरना आपको नॉर्मल सा झटका लग सकता है। अब वापस से फटाफट क्या करोगे, स्विच को बंद कर दोगे, उसको वापस से ऐसे मोल्ड करके वापस से आप उसको उसके अंदर सेट कर दोगे। तो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। जैसे ही बेटा हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल के अंदर जो किया था, वापस हम ये जॉकी की को यूज करेंगे, वापस ये टर्मिनल यहाँ से जो आपका ये अननोन रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस जो बॉक्स है उसमें से हम ये निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ से उसका जो रीडिंग आता है, जहाँ पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा जीरो पे, वहां पे उसका हम रीडिंग मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। अब हम जाएंगे उसमें पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो चलो बेटा, हमने आगे के वीडियो में अभी क्या देखा था कि हमने अननोन रेजिस्टेंस को पहले कनेक्ट किया था सीरीज के अंदर। अब प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, ये अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। पिछले वाले सीरीज में क्या किया था, इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट किया था तो वो सीरीज में हो गया था। इसमें इस टर्मिनल को इसके साथ करेंगे और इस टर्मिनल को इसके साथ करेंगे। बाकी का जो पूरा आपका प्रैक्टिकल है वो वैसा का वैसा है। सो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग योर सर्किट। जैसे ही आपका सर्किट हो जाए, वापस आप ये जॉकी की को यूज करने के लिए यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकालोगे, वापस उसको आप टच करके क्या दिखाओगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और फिर वापस यहाँ से आप टच करके क्या देखोगे कि ये गैल्वेनोमीटर कब जीरो दिखा रहा है। जैसे ही जीरो दिखाए, वो 60-40 हो,
55, 45, वो जो भी रीडिंग आ रहा है वो आपको अंदर लिखना होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कि हम आपको हमारी जो आपकी जो जर्नल है उसके अंदर जैसे ही आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 और R2 दो लिखा हुआ है। तो ये आपके R1 और R2 रेजिस्टेंस क्या होते हैं बेटा? तो ये आपका जो ये दो अननोन रेजिस्टेंस थे उसकी वैल्यू R1 और R2। अगर आपने पुराने प्रैक्टिकल किए हुए हैं और अगर आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये अलग से प्रैक्टिकल होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको वापस पहले से आपको R1 और R2 आपको दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, आपका रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे, R की वैल्यू लिखेंगे, जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो लिखेंगे। लेट से यहाँ पे वो 60 आ रहा है, L डैश क्या होगा 100 माइनस L, तो वो हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आपने जो लेट से यहाँ पे निकाला है 40, तो 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 या 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40, तो वो करोगे तो आपको यहाँ पे एक रीडिंग मिल जाएगा। ये हो गया सीरीज का। उस तरह से आप इसमें 2, 3, 4 ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर 3, 4 रीडिंग लिख से आपके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सेम उसी तरह से आपको पैरेलल सर्किट के अंदर क्या करना होता है, वापस यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को लिखोगे, उसमें वापस कहाँ पे आपके विस्टम ब्रिज के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो वैल्यू लिखोगे। लेट से यहाँ पे अब इस बार दिखा रहा है 70, तो यहाँ पे 70 और फिर यहाँ पे 30 और उसके रिगार्डिंग ये जो आपकी वैल्यू है उसको आप ऐड कर दोगे। जैसे आप वहां पे पहुंच गए, अब सीधे आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, कैलकुलेशन के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और R2 है तो उसका जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS वो कितना हो जाएगा, R इंटू L अपॉन L डैश। उस हिसाब से मीन रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन, तो आपने ये जितने भी, अगर आपने 3 रीडिंग ली है तो टोटल में सबके रीडिंग में एडिशन डिवाइड बाई 3, अगर आपने 5 रीडिंग ली है तो सबका एडिशन डिवाइड बाई 5। इस हिसाब से आपको ये पूरा क्या मिल जाएगा, आपका सीरीज कनेक्शन का पूरा कैलकुलेशन। जिस तरह से हमने सीरीज का कैलकुलेशन किया वैसे कि वैसे आपके जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको लेके आप किस में ऐड कर दोगे, जैसे आपने सीरीज में किया था उसमें ही आप पैरेलल में पूरा का पूरा कैलकुलेशन लिख सकते हो। वापस पैरेलल कनेक्शन में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आपकी जो मीन पोजीशन है, अगर आपने 3 रीडिंग लिए हुए है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3, 5 लिए तो 5 और 4 लिए है तो 4। ये हम ऑलरेडी थियरी के अंदर जानते हैं कि अगर पैरेलल में है तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में दोनों का एडिशन। तो ये आपका पूरा ये जो पैरेलल कनेक्शन का है उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन ये जो चीज होती है वो एरर की होती है, तो 99% अब आपको एरर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो आपके पास ये वैल्यूज होती है। तो आप जैसे ही वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उसके अंदर एरर। ये जैसे ही वापस आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपने ये डाल दिया, एंड में आपको मिल जाएगा उसमें भी जो आपका एवरेज होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा आरपी जैसे ये मिल गया, ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है जिसके अंदर आपको क्या दिखाना होगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में है तो R1 प्लस R2 और अगर पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस इतना है, आपने जैसे ही कर दिया आपने ये वापस रीडिंग अब जाओगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनर को दिखाओगे एंड दैट्स द एंड ऑफ योर प्रैक्टिकल। सो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया है, अब आपको ये भी पता चल गया है कि रेजिस्टेंस R1 R2 अवरोध R1 અને R2 કેવી રીતે લખવાના છે। ये डायग्राम ये टेबल यहाँ पे सीरीज श्रेणी और यहाँ पे पैरेलल मतलब समांतरનું આખું ટેબલ તમારે ભરી દેવાનું છે। 3 ऑब्जर्वेशन मिनिमम आपको लेने हैं। आ गुजराती मीडियम माटेનું सेम टू सेम टेबल છે। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करने हैं सारे डेटा के, है ना। मीन रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में पैरेलल में, है ना। R1 और R2 सीरीज में, R1 R2 पैरेलल में। थियोरेटिकल वैल्यू जो आती है वो तो पता है ना, सीरीज का फॉर्मूला R1 R2, पैरेलल का 1/R1 1/R2, लेकिन सिंप्लीफाई वाला लिखे तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन होता है। तो और उसके साथ आपको कंपेयर करना है कि भाई प्रैक्टिकली कितनी वैल्यू आती है और थियोरेटिकली जब आप कैलकुलेशन सिंपल करते हैं तो कितनी आती है। एरर पूछा है तो ये रहा आपका एरर का फॉर्मूला। तो एरर के फॉर्मूला से आप क्या कर लोगे बच्चा पार्टी, त्रुटि पण शोधी शकशो ने। त्रुटिना फॉर्मूलाथी તમે શું કરી શકશો, त्रुटि पण शोधी શકશो। तो ये देखो सीरीज पैरेलल थियोरेटिकल वैल्यू और ये हमने प्रैक्टिकल करके वैल्यू ली। इसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंज दिखना ही चाहिए, सेम टू सेम वैल्यू तो नहीं आती, थोड़ा बहुत माइनर चेंज रहता है। अब यहाँ पे सवाल आपको कौन से पूछ सकते हैं, मैं सिंपल बता दूं। श्रेणी इक्वेशन शू, सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन क्या, पैरेलल मतलब समांतर इक्वेशन क्यू क्यू है। एन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, सबका रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज पैरेलल में उसका फॉर्मूला क्या है। इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, है ना। फिर सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ता है कम होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये आपको सवाल पूछ सकते हैं। और कौन सी चीजें सेम रहती है, वी बदलता है आई बदलता है, किसमें वी सेम रहता है किसमें आई सेम रहता है, ये सारी चीजें आपको वाइवा में यहाँ पे सिंपल पूछ सकते हैं। तो वाइवा माटे तमारे तैयार रहવું પડે। सो आई होप सीरीज पैरेलल पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो इतनी चीजों का आपको परफेक्ट ध्यान रखना है। तो आई होप प्रैक्टिकल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे कोई नई सेशन के अंदर। टिल तक बाय बाय, टेक केयर।